आज बात करते हैं पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट की। बिल्कुल। ये किताब ये सिर्फ एक किताब नहीं है ना? मतलब दुनिया भर में इतने लोगों पर असर डाला है इसने। बिल्कुल, एक फिनोमेना नहीं है। हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर इसकी इतनी सीधी सी कहानी में ऐसा क्या है जो इतना गहरा असर करती है। हमारे पास इसका एक सार तो है, पर हम उसके पीछे के जादू को पकड़ना चाहेंगे। हम सब जानते हैं सैंटियागो, वो अंडालुसिया का चरवाहा, मिस्र के पिरामिड, खजाना, ये सब। लेकिन ये कहानी सिर्फ खजाना खोजने की तो है नहीं, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये खुद को खोजने की यात्रा ज्यादा है। हाँ, कहानी शुरू होती है एक सपने से, और फिर वो सलेम का राजा आता है, मेल्कीजेडेक। हाँ, मेल्कीजेडेक। और वहीं पे ये पर्सनल लेजेंड का आइडिया आता है। मतलब आपका अपना अनूठा रास्ता, जीवन का मकसद। पर्सनल लेजेंड, हाँ। और जी कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये वो चीज है जिसे पाने में, जैसे किताब कहती है, पूरी कायनात आपकी मदद करती है। हाँ, कायनात मदद करती है, और इसी रास्ते पर उसे कितने अलग अलग लोग मिलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। मुझे हमेशा वो क्रिस्टल व्यापारी वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प लगता है। वो एक तरह से सैंटियागो का उल्टा है। सही कहा। सपने हैं पर उन्हें जीने की हिम्मत वो कहीं खो गई है। ये ठहराव भी कितना कुछ सिखा देता है। बिल्कुल, क्रिस्टल व्यापारी यही दिखाता है कि सपना देखना ही काफी नहीं है, उस पर चलने का वो साहस भी चाहिए। हाँ। फिर वो अंग्रेज मिलता है, वो कीमियागिरी के पीछे पागल है, मतलब धातु को सोना बनाना। सोना बनाना, पर किताब में कीमियागिरी का मतलब सिर्फ सोना बनाना तो नहीं लगता। नहीं, वो एक प्रतीक है। असल में कीमियागिरी है खुद को बदलना, अपने अंदर की साधारण चीजों को कुछ बेहतर बनाना, आत्मसुधार आप कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक बदलाव। अच्छा, तो ये जो बाहरी यात्रा है वो असल में अंदर की खोज का एक मेटाफर बन जाती है। बिल्कुल। और फिर फातिमा रेगिस्तान में। फातिमा, हाँ, वो उसे प्यार सिखाती है और शायद वर्तमान में जीना। हाँ, वर्तमान का महत्व। और फिर आखिर में असली एल्केमिस्ट वो सैंटियागो को सिर्फ सोना बनाना नहीं सिखाता, वो सिखाता है दुनिया की आत्मा से जुड़ना, सोल ऑफ द वर्ल्ड। सोल ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है असल में, मतलब किताब के हिसाब से? ये गहरा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, एक तरह की यूनिवर्सल चेतना। एल्केमिस्ट सिखाता है कि अगर तुम इस आत्मा की भाषा सुनो, मतलब जो इशारे मिलते हैं, अपनी इंट्यूशन, तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और यहीं वो मशहूर लाइन आती है, हाँ, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर शायद इसका मतलब ये है कि जब आप अपने पर्सनल लेजेंड पर होते हैं तो आप दुनिया की लय के साथ अलाइन हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सिंक में आ जाते हैं। मुश्किलें आती हैं, डर भी लगता है, पर रास्ता वो खुद ब खुद जैसे खुलने लगता है। हाँ, और एक और बड़ा मैसेज है ना किताब में, अपने दिल की सुनो। बहुत जरूरी। एल्केमिस्ट कहता है कि तुम्हारा दिल ही तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। लेकिन वो खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। नहीं, असली खजाना तो वो है जो सफर में मिलता है, ज्ञान, प्यार, अनुभव, सेल्फ नॉलेज, वही असली सोना है। और मजे की बात देखिए, खजाना मिलता कहाँ है? हाँ, वही जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब सैंटियागो वो पहले वाला चरवाहा नहीं है, यात्रा ने उसे बिल्कुल बदल दिया है। और यही तो इस किताब की खूबी है। इतनी सिंपल कहानी पर फिलॉसफी इतनी गहरी। शायद इसीलिए इतनी पॉपुलर हुई दुनिया भर में। हाँ, अलग अलग कल्चर के लोगों को इसने छुआ, अपने सपनों के पीछे जाने और जिंदगी के मतलब पर सोचने को मजबूर किया। ये भाषा और बॉर्डर से परे जाकर सीधे दिल से बात करती है। तो कुल मिलाकर द एल्केमिस्ट हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खोज शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ, खुद को जानना, अपने दिल की आवाज सुनना, वही असली एडवेंचर है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है। कहानी कहती है दिल की सुनो, अपनी नियति जानने के लिए। लेकिन आज की दुनिया में इतनी आवाजें हैं, इतना शोर है, दूसरों की उम्मीदें, सोशल मीडिया, अपनी ही छोटी मोटी इच्छाएं, इस सब के बीच कोई अपने दिल की असली गहरी आवाज को कैसे पहचाने? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इस पर गौर करना ही इस किताब का असली टेकअवे हो सकता है।